अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को एक टनल के अंदर घुसते हुए वहां पर यरगमाल बना लिया गया है। और यरगमाल बनाया है BLA के दहशत गर्दों ने। और यरगमाल क्यों बनाया है ये आपको बताऊंगा। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। और इस वक्त वहां पर एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है, कितने लोग ट्रेन के अंदर हैं, सरकारी कितने हैं, गैर सरकारी कितने हैं, इस हवाले से जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों से आजाद करवाने के लिए ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। और अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और इस दौरान फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। इनिशियली जब ट्रेन को रोका गया तो टनल के अंदर घुसते ही, दाखिल होते ही जो दहशतगर्द हैं उन्होंने फायरिंग की है। और फायरिंग की वजह से ड्राइवर ने ट्रेन रोकी, ड्राइवर को गोलियां लगी हैं जिसकी वजह से ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गए। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं और उन्होंने औरतों और बच्चों को इस वक्त जनाब ढाल बनाया हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है जी। और दहशतगर्दों की जानिब से औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने के बायस और फिर उसकी जो लोकेशन है ना वो ऐसी है, पहाड़ी इलाके हैं और दूर दराज इलाके हैं, बंजर और सुनसान इलाके कह लीजिए, दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहां पर पहुंचना, फिर ऑपरेशन करना। देखिए, वहां पर वाहिद जो रास्ता है वो तो ट्रेन का है, ट्रेन वहां से गुजरती है जंगलात से। कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के रास्तों से होती हुई ट्रेनें जाती हैं। और ट्रेन का अमूमी रास्ता वहीं से बनाया जाता है जहां पर रोड की सहूलत ना हो, तो बड़ा पेचीदा रास्ते हैं और एरिया बड़ा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सा है जिस वजह से ये ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है। खदशा ये है कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो इस ऑपरेशन में, कहीं जो मासूम लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये टनल नंबर जी मुस्काफ का इलाका है, उसकी टनल नंबर 8 है, उसमें ये ट्रेन इस वक्त फंसी हुई है। और ट्रेन के साथ या ट्रेन में जो मौजूद लोग हैं उनके साथ आपका किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो BLA के लोग हैं वो इस वक्त उनके जो मेन लीडर है वो अफगानिस्तान में है, उनके साथ राबते में है। उसके साथ साथ मैं देख रहा था कि इंडियन जो टीवी चैनल्स हैं उनको ये लोग इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, उनको अपडेट्स भी दे रहे हैं और एक झूठी अफवाहें भी इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि जनाब इतने लोग सरकारी, इतने गैर सरकारी। अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि एग्जैक्ट कितने लोग थे, कितने सरकारी हैं, कितने गैर सरकारी हैं और कौन लोग हैं। लेकिन ये आपको बताता चलूं कि उसमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, बल्कि दूसरे सूबे जा रही थी, तो उसमें जाहिर सी बात है अब सारे कोई सरकारी लोग तो नहीं होने, जाहिर सी बात है सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, उसमें बलोच लोग हैं, बलोचों के बच्चे हैं, बलोचों की खवातीन हैं जिनको इस वक्त अगवा किया गया है। और लेकिन वो बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तानियों के बच्चे हैं और खवातीन हमारी खवातीन हैं। इसी वजह से ऑपरेशन में जो है वो वक्त लग रहा है और सुस्ती आ रही है। अगर वो आप इस तरह से लें जिस तरह से वो लोग लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 5 मिनट भी ज्यादा है, सबको तैस तैस करके रख दिया जाए। लेकिन नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बच्चों का, औरतों का, मुसाफिरों का ख्याल है और वो तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा और इस वक्त फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इवन जो पुरानी वीडियोस हैं, कोई कराची में कोई वाकया पेश आता है, कोई कहीं आता है, तो उनकी वीडियोस फुटेजेस उठा उठा के फिर AI से कुछ फुटेजेस तैयार की जा रही हैं, उनको फैलाया जा रहा है
व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए जनाब एक हैजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये मजमूम कोशिश है, प्लानिंग के तहत की जा रही है। आप जैसे मेरे जैसे सादा लोग जो है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, उनको सच समझ लेते हैं और कहीं शेयर भी कर देते हैं। लिहाजा इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करने से गुरेज कीजिए। और जराए ने ये बताया है कि दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है दोस्तों, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद सख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनद जराए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। मुस्तनद मालूमात ये हैं कि अब तक किसी नतीजे पर कुछ भी नहीं पहुंचा। अगर आप ये खबरें सुनते हैं कि जनाब आपको टेक ओवर कर लिया है, बीएलए ने कर लिया है, या फिर बीएलए कामयाब हो गया है, या फिर बीएलए ने कोई मुतालबा रखा है, तो अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हां, ये उनकी मजमूम ख्वाहिशात जरूर हैं। अब वो चाहते क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। वो चाहते ये हैं कि मासूम बलोच बच्चों, बलोच खवातीन और बलोच आम शहरियों को अगवा करके उनका हम अपने दहशतगर्दों के साथ तबादला करें। अब इनकी आप मेंटालिटी और इनकी चालाकी और इनकी प्लानिंग चेक कीजिए। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, तो ट्रेन में कौन है? बलोच बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, खवातीन हैं। अब उनको ये अगवा करेंगे और फिर मुतालबा करेंगे कि जी हमारे दहशतगर्दों को आपने पकड़ा हुआ है, वो हमें दे दो और ये हमसे ले लो, कैदियों का तबादला कर लो। ये इनका मजमूम मकसद है। अपने दहशतगर्दों के लिए अपने ही बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा क्योस जो है वो बलूचिस्तान में है। पंजाब में बैठे पंजाबी को कोई टेंशन नहीं है, केपीके में बैठे पठान को कोई टेंशन नहीं है, सिंधी को कोई टेंशन नहीं है। इस वक्त अगर टेंशन में है तो बलूचिस्तान है, जल रहा है तो बलूचिस्तान जल रहा है। किसके हाथों? बीएलए के हाथों। तो ये बलूचिस्तान के हमदर्द हैं जो आज अपने मजमूम मकासद के लिए बलूचिस्तान को आग लगा रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पर एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और मैं अगेन कहूंगा, कुछ पाकिस्तान के नाम नेहाद खुद साख्ता साफी भी इसका हिस्सा हैं, उन पर भी जरा नजर रखिए। ये जो प्रो इंडियन कंटेंट करते हैं वो भी इस वक्त इसी में सरगर्म है। मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स को बाकायदा इंटरव्यूज दे रहे हैं। और ट्रेन की जहां तक अपडेट, टोटल इतनी अपडेट है दोस्तों कि जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है और कोई तकरीबन 450 के करीब उसमें मुसाफिर सवार हैं, और अमले से इस वक्त कोई राबता नहीं हो पा रहा है। और हमला आवरों की फायरिंग से जो ड्राइवर है उसके जख्मी या फिर जाँ बहक होने का जो है वो इतलात है, लेकिन कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत है शाहिद रिंद, उन्होंने वाक़े की तस्दीक की है और उन्होंने बताया कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर शदीद फायरिंग की इतलात हैं और सिब्बी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये सूरत हाल है और हेल्प डेस्क भी कायम कर दी गई है। मजीद जो भी अपडेट हमें मिलेगी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।